नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। आपके साथ में हूं वंदना सिरोही। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण मरीजों का आंकड़ा 1.5 लाख के करीब पहुंचने वाला है। 1196 लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर में सुधार तो हो रहा है, लेकिन उसके साथ ही मरीजों की संख्या में घोटाले भी चल रहे हैं। हर दिन जारी हो रहे मेडिकल बुलेटिन में आंकड़ों की बाजीगरी की जा रही है। 28 सितंबर को खत्म हुए लॉकडाउन के बाद से संक्रमित मरीजों की संख्या कम तो हुई है, लेकिन उसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल बुलेटिन में गड़बड़ी का खेल भी उजागर हुआ है। एक्टिव मरीजों की संख्या को तेजी से कम करके दिखाया जा रहा है, जिस पर बीजेपी ने सरकार पर कटाक्ष किया और कहा कि सरकार संक्रमण रोकने में फेल हो गई है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले देखिए रिपोर्ट। मेडिकल बुलेटिन में आंकड़ों का खेल। बीजेपी ने कहा संक्रमण रोकने में सरकार फेल। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। हर दिन 2000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। 28 सितंबर को खत्म हुए लॉकडाउन के बाद से आंकड़ों की बाजीगरी का खेल चल रहा है। एक्टिव मरीजों की संख्या कम करके दिखाई जा रही है। किस तरह से खेल चल रहा है, 29 सितंबर से 9 अक्टूबर तक जारी हुए मेडिकल बुलेटिन पर नजर डालते हैं। 29 सितंबर को स्वास्थ्य विभाग से जारी बुलेटिन में 2197 पॉजिटिव केस मिले। 3095 कोरोना से जंग जीत कर ठीक हुए। 29 तारीख को कुल एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 31,225 थी। खेल यहीं से समझते हैं। 30 सितंबर को मेडिकल बुलेटिन में 2947 नए केस मिलते हैं। 2836 मरीज डिस्चार्ज होते हैं और 16 की मौत हो जाती है। अब इस आंकड़े के खेल को समझने के लिए पॉजिटिव मिले मरीजों की संख्या से डिस्चार्ज हुए और मौत की संख्या को घटाते हैं। जो मामले आएंगे उसे बीते दिन के एक्टिव केस में जोड़ा या घटाया जाएगा, तो उस दिन के एक्टिव केस की संख्या सामने आएगी। 29 सितंबर को एक्टिव केस 31,225 थे। 30 सितंबर को नए केस मिले 2947 और डिस्चार्ज और मौत की संख्या हुई 2852। इस संख्या को नए केस से घटाने पर संख्या होती है 95, जिसे हम 29 सितंबर के एक्टिव केस से जोड़ेंगे तो ये संख्या हो जाएगी 31,320। लेकिन मेडिकल बुलेटिन में यह आंकड़ा दिखाया जाता है 30,927, यानी 393 कम हो गए। इसी तरह बीते दिनों का सभी आंकड़ा अगर देखें तो 4875 मामले घटा दिए जाते हैं। वर्तमान में 27,439 एक्टिव मामले दर्शाए गए हैं। आंकड़ों के इस खेल पर बीजेपी ने भी सवाल उठा दिया है। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बीच में दोनों में कहीं न कहीं जाकर के उनके वक्तव्यों के अंदर भी कहीं न कहीं जाके एक दूसरे की खिलाफत की बातचीत दिख रही है। पिछले दिनों भी जिस प्रकार के कोरोना के संक्रमित की संख्या जो निकल करके आई है, उसके आंकड़ों में जिला और प्रदेश के आंकड़ों में भयंकर ऊपर नीचे देखने को मिला। जिला अस्पतालों की रिपोर्ट और इसके आधार पर भी जो रिपोर्ट जारी हो रही, उसमें भी आंकड़े में फेरबदल दिख रहा है। सरकार जांच कहां कर रही है? पूर्व मंत्री राजेश मूणत के इस बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने पलटवार करते हुए कहा कि कोरोना महामारी का संकट पीएम मोदी की अदूरदर्शिता की वजह से हुआ। अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग मौत के शिकार हो चुके हैं। राजेश मूणत के आरोप बेबुनियाद हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए काम किए जा रहे हैं और मैं चुनौती देते हुए पूर्व मंत्री राजेश मूणत जी से कहना चाहता हूं, अगर उनके पास कोई आंकड़े हैं, अगर कोरोना मरीजों के कोई आंकड़े हैं तो उसे सार्वजनिक करें, और नहीं है तो इस प्रकार की उल जुलूल बयानबाजी तत्काल बंद कर दें। अब सवाल ये उठता है कि आंकड़ों की बाजीगरी से स्वास्थ्य विभाग की छवि कागजों में बेहतर हो सकती है, लेकिन सवाल ये है कि गलत आंकड़े पेश क्यों किए जा रहे हैं? किसकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है? क्या विभाग की लापरवाही पर कोई एक्शन होगा या जांच के नाम पर केवल लीपापोती कर दी जाएगी? रायपुर से जुल्फिकार अली के साथ वंदना सिरोही, हिंदी खबर। तो कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो चली है और आंकड़ों की बाजीगरी का खेल चल रहा है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। चर्चा इसी पर करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपसे करा दें। नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, स्वागत है आपका। अमित चिमनानी जी हमारे साथ मौजूद है, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत नितिन भंसाली जी आपसे कर रही हूँ, हड़बड़ी में गड़बड़ी हुई या जानबूझकर आंकड़े घटाए जा रहे हैं? कौन कहता है गलती हुई या हड़बड़ी हुई? ऐसा तो कुछ है। मैं आपकी
डिबेट का जो सब्जेक्ट है जी उसको भी देखा, और अभी इससे पहले जो आपने खबर दिखाई डिबेट शुरू होने से पहले, बहुत प्रतिष्ठित न्यूज चैनल है आपका हिंदी खबर। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन आंकड़ों की मतलब सत्यापिका बताइए कि क्या मतलब इसका इसको सबसे एकदम क्लियर कट कैलकुलेशन की गई है सर, और इसका सत्यापन क्या है कि आंकड़े जो आपको मिले हैं। हमसे क्या पूछ रहे हैं? बीजेपी सवाल उठा रही है, उनसे पूछिए। देखिए बीजेपी, आप दूध का दूध पानी का पानी कीजिए ना सर, जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। सरकार की छवि खराब हो रही है, विभाग पर सवाल उठ रहे हैं, तो आप क्लियर कीजिए। मेडिकल बुलेटिन जो जारी हो रहा है उसी की संख्या पर सवाल है ना सर। बुलेटिन के बारे में मैं बता दूं वंदना जी कि जो भी बुलेटिन जारी होता है ये कोई एक राज्य सरकार का बनाया गया रूल या कानून नहीं है। ICMR के तहत ही सारे बुलेटिन जारी होते हैं, आंकड़े जारी होते हैं। 5:30 बजे तक शाम को ये आंकड़े हमको ICMR को भेजने होते हैं। लेकिन उसके बाद भी कई रिपोर्ट, जैसे हमको सुकमा से बलरामपुर और जसपुर तक की जो टेस्टिंग होती है या वहां से जो आंकड़े आते हैं, उन आंकड़ों को आने में भी थोड़ा समय लगता है। तो इस दरमियान 5:30 बजे का जो रिकॉर्ड होता है और रात को 11 बजे तक लगातार अपडेट आते रहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा फर्क आता है। उसको इस तरीके से जोड़ मोड़ के बनाना और ये कहना कि आंकड़ों का खेल है। जब बढ़ रहा था तब कह रहे थे कि स्थिति नियंत्रण में नहीं है। बहुत अच्छे ढंग से छत्तीसगढ़ सरकार ने कंटेनमेंट जोन घोषित कर लॉकडाउन लगाया। लॉकडाउन के फायदे हुए कि देखिए कोरोना की चेन छत्तीसगढ़ में टूटी है, लगातार मामले घटते जा रहे हैं, रिकवरी रेट भी बढ़ रही है। ऐसे में जो फ्रंट लाइन पे जो लोग स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और जो लोग काम कर रहे हैं, जो दिन रात एक करके, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर ये इस तरीके की उलूल जुलूल बात करके राजनीति कर रहे हैं, ये मेरी समझ से परे है। मैं राजेश मूलक जी के इस बयान को सिरे से खारिज करता हूँ, जहाँ वे ये कह रहे हैं कि आंकड़ों का माया जाल है। इन्होंने 15 साल आंकड़ों के माया जाल में ही सरकार चलाई, जिसका मुंह तोड़ जवाब प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता ने ये दिया है। अब इनके पास आरोप लगाने के अलावा या उलूल जुलूल बात, जहाँ अच्छा होता है वहां पर इन्हें बुरा ही दिखाना है, तो बुरा दिखाने के लिए ये कुछ भी बातें कर सकते हैं, इसमें सत्यता नहीं है। ठीक है, अमित चिमरानी जी, साक्ष्य आपके पास है तो कहाँ तक जाएंगे, क्या तैयारी है? देखिए, पहले तो मैं सामान्य कांग्रेस प्रवक्ता को ये स्पष्ट कर दूं कि ये आंकड़ों की जो गड़बड़ी हुई है उसको आप सिरे से खारिज कैसे कर रहे हैं। आपके स्वास्थ्य मंत्री ने इस चीज को बहुत दिनों पहले भी माना है जी। ये वो दिन था जब जिलों के और प्रदेशों के आंकड़ों में 418 मौतों का, जी वंदना जी, एक नहीं दो नहीं 418 मौतों का फर्क था, और इस चीज को स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्वीकार किया था। और उसी रिपोर्ट में जिले और प्रदेशों के आंकड़ों में संक्रमण की संख्या में 9,129 से ज्यादा डिफरेंस आया था। तो ये चीज आज से 1 महीने पहले की है जो स्वीकार की जा चुकी है। आज आपके द्वारा इस विषय को उठाया गया, मैं आपको बधाई देता हूं। देखिए, कांग्रेस के पास कोई ऐसा चारा नहीं है कि वो बस ये मान ले कि हमसे गलती हो गई है। 2 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं जी कि अगर नए एक्टिव मरीज जितने आते हैं और आपका पुराना जो बैलेंस होता है आप उसमें वो ऐड कर देते हैं और माइनस कर देते हैं जितने डिस्चार्ज हुए और जितनी मौतें हुई। ये बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है। कांग्रेस को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं 2 कैलकुलेटर गिफ्ट करता हूं कांग्रेस को। वो कैलकुलेटर से जरा कैलकुलेट करके देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि जो बेसिक्स हैं कैलकुलेशन के उसमें भी मिस्टेक है। और बड़ी हठधर्मिता की बात है वंदना जी, जब कोई चैनल, जब विपक्ष इस बात को उठाता है तो उस चीज को जांच करवाने की जगह, ये बोलने की जगह कि हम उसको दिखवाते हैं, जैसे पिछले बार कहा था, हालांकि रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, तो उसके बाद ये जिद करने लग जाते हैं और कहते हैं कि नहीं साहब आप तो उलझुलल लगा रहे हैं। हमने तो आंकड़े दिए हैं साहब कि आप जो डेली बुलेटिन निकाल रहे हैं उसमें बेसिक ही गड़बड़ी आ रही है। अब ये जांच तो इनको करानी है या जांच भी हम ही कराएंगे वंदना जी? बिल्कुल। बाबूलाल जी, सितंबर में भी आंकड़ों की बाजीगरी की खबरें आई थी, अब मेडिकल बुलेटिन में गड़बड़ी की बात सामने आ रही है सर, आरोप लग रहे हैं, क्या पर्देदारी है? मैं अभी देख रहा था, ये 6 तारीख 6/10 और 7/10 और 8/10 के बीच के आंकड़े में भारत के देख रहा था, छत्तीसगढ़ के नहीं। तो मुझे तो इसमें गलती नजर नहीं आई। जो अखबार में रोज के रोज जो आ रहे हैं आंकड़े, मैं उसको रोज नोट करता हूँ, तो उसमें मैंने देखा कि जहाँ पर 72,287 बैलेंस आना चाहिए अगले दिन, तो वो उतना आ रहा है। और उसके पहले भी 77,611 आ रहा था, वो भी आ रहा है। तो भारत के आंकड़ों में तो मुझे कमी नजर नहीं आ रही, ठीक ठाक दिख रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ के आंकड़ों में कुछ फर्क दिखा जी, बहुत बड़ा फर्क भी नहीं है, फर्क दिखा। ये फर्क क्यों है
ये समझने की बात है। जो आंकड़े मैंने देखे आपके जो दैनंदिनी जो जारी होते हैं उसमें भी फर्क था। तो ये फर्क क्यों है? ये क्लर्कियल मिस्टेक है या ये कोई व्यवस्था की कमी है या मैं ये तो मान नहीं सकता कि सरकार ने निर्देश दिए होंगे कि आप इसका कम करके बताइए, ऐसा तो मैं नहीं मान सकता जब तक मेरे पास कोई प्रमाण न हो। लेकिन हाँ कुछ फर्क दिख रहा है। तो इसको देखिए, आंकड़े जहाँ होते हैं आंकड़े में फर्क भी बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन बहुत बड़ा फर्क मुझे अभी तक के छत्तीसगढ़ के मामले में भी नजर नहीं आया। लेकिन राष्ट्रीय मामले में 3 दिन का देख रहा था तो मुझे राष्ट्रीय आंकड़ों में बिल्कुल सही नजर आया, कोई गलती नजर नहीं आई है। ये स्थिति है। तो अब ये आंकड़े किस तरह से दिए जाते हैं, इसमें कहाँ क्या होता है, और जहाँ आंकड़ों के खेल होते हैं, जो आंकड़ों का काम होता है, वहाँ कम ज्यादा कभी हो जाता है, लेकिन उसको सुधारना भी चाहिए। तो ये अगले दिन जो देख रहा हूँ मैं, तो अगले दिन में छत्तीसगढ़ में थोड़ी गलतियां दिख रही हैं और जो है आंकड़े बढ़ रहे हैं ठीक होने वालों के। अब ये इसका कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं, ये भी एक देखना होगा कि किस तरह कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन करने का भी इनका अपना एक तरीका होगा। नितिन भंसाली जी, तरीका समझना होगा। गुंजाइश होती है सर, क्या आप मानेंगे इस बात को कि जांच की जाएगी? नहीं, जांच होना चाहिए। देखिए, जहाँ ये प्रश्न खड़ा किया है नितिन जी, इसमें गड़बड़ियां हैं। अब यदि कोई बात आती है कि थोड़ा बहुत कहीं आंकड़ों में 19-20 हुआ है, इतना बड़ा मतलब समझिए राष्ट्रीय भी नहीं अंतर्राष्ट्रीय आपदा है ये, तो इसमें हम किसी एक व्यक्ति को या 4 व्यक्ति को दोषी बनाकर उनको हतोत्साहित नहीं कर सकते। जिनके पास ऐसी जानकारी है वो ये कहते हैं, लेकिन तथ्यात्मक समय खराब न करें। तथ्यात्मक यदि जानकारी है कि कहीं थोड़ी बहुत कहीं चूक हुई है या कुछ गड़बड़ है, आप ही के मेडिकल बुलेटिन है ना सर, उन्हीं को कंपेयर किया गया है, उसको दिखाया जा सकता है। ऐसा तो मैंने कहीं नहीं कहा कि नहीं, अगर आपने शुरू में एकदम सिरे से इनकार किया ना सर, कार्रवाई नहीं करेंगे। चलिए मान लिया आपने, अच्छी बात है, बोलिए। इनके 15 सालों के जैसा अंधेर नगरी चौपट राजा वाला शासन नहीं है। जहाँ पर कोई बात आएगी वहाँ पर निश्चित तौर पर उसको गंभीरता से लिया भी जाएगा और उस पर कार्रवाई भी होगी। देखिए, होम आइसोलेशन के नतीजे जो है छत्तीसगढ़ में बेहद रूप से काफी अच्छे साबित हुए हैं कि इस वजह से आप देखिए कि हॉस्पिटल्स में बेड भी अवेलेबल है और मरीजों की रिकवरी रेट में भी बहुत अच्छा परिवर्तन आया है। हम देखें तो छत्तीसगढ़ में रिकवरी रेट 79.18% तक पहुंच चुका है। मैं ये मानता हूं कि रिकवरी रेट में हम काफी पीछे थे, लेकिन जिस प्रकार गंभीरता से राज्य सरकार ने कोरोना के खिलाफ जंग में जो कार्य किए हैं, लॉकडाउन लगाया, कंटेनमेंट जोन घोषित किया, इस वजह से कोरोना की चेन टूटी है। ये मानने को, इनको भी ये मानना चाहिए। अगर ये बात करेंगे कि नहीं टूटी है और आप गलत आंकड़े दे रहे तो मैं ये कहूंगा तो आंकड़े तो केंद्र सरकार के आंकड़े भी अभी कम आ रहे हैं। तो इन सब चीजों में मेरे हिसाब से राजनीति नहीं करनी चाहिए, आंकड़ों के माया जाल में नहीं उलझना चाहिए। कैलकुलेटर निकालिए, जोड़िए। चलिए आपने मान लिया यहाँ पर कि जांच आप करा लेंगे, ठीक है सर, ठीक है। मेरे साथी प्रवक्ता जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो बार कैलकुलेटर और कंप्यूटर की बात ठीक है। अमित जी कह रहे हैं कि राय का पहाड़ बना रहे हैं आप लोग, थोड़ी बहुत गलती हुई है उसको सुधार लिया जाएगा। ठीक है सर। वंदना जी, एक तारीख में 300 से ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है। एक तारीख है 300 से ज्यादा मरीजों का डिफरेंस है, तो 300 कम होता है क्या? नितिन जी की जब बारी आए तो बता देंगे। और इससे पहले मैं जो चीज कह रहा था उसको रिकॉल करना चाहता हूँ कि जब पहले भी जिले और प्रदेश के आंकड़ों को मिलाया गया तो 9000 से ज्यादा का फर्क था, 418 मौतों का फर्क था। तो आप कैसे मान रहे हैं कि छोटी मोटी चीज है? और दूसरी इनकी निष्ठा पे भी मुझे प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई देता है कि भाई पिछले महीने जब इतना बड़ा अंतर आ गया, आज तक उसकी क्या रिपोर्ट आई? नितिन जी बता दें। जब स्वास्थ्य मंत्री जी ने उसको स्वीकार किया था, आंकड़े सार्वजनिक हुए थे, बताया गया था कि जिले और प्रदेश के आंकड़ों में अंतर आया है, तो वो क्यों आया था? अभी 1 महीना हो गया, उसको क्यों नहीं स्पष्ट हुआ? फिर नितिन जी आज कह रहे हैं कि दिखवाएंगे, फिर भूल जाएंगे वो। तो देखिए, ये प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम है। आप जब सारी चीजें स्पष्ट रूप से बात करते हैं, का दावा करते हैं, तो आंकड़े भी स्पष्ट दीजिए ना। फिर डरते किस बात से हैं? जितना संक्रमण है उतना बताइए। एक और बात स्पष्ट करना चाहिए कि जब छत्तीसगढ़ में सब कुछ ठीक हो जाता है तो ये कहते हैं कि राज्य सरकार ने कंटेनमेंट जोन बनाया, राज्य सरकार ने बहुत अच्छा लॉकडाउन लगाया, राज्य सरकार ने बहुत प्रभावी कदम उठाए। कब? जब आंकड़े ठीक रहते हैं।
और जब आंकड़े बिगड़ जाते हैं तो क्या कहते हैं? अभी भी एक हमारे साथी कह रहे थे ये तो मोदी जी की गलती है भाई, हमारी तो गलती है ही नहीं। तो जब क्रेडिट देना होता है किसी चीज का तो आप लेंगे और बुराई ठीक है बाबूलाल जी बात में जाइए, समय कम है सर। अमित चिमनानी जी समय कम है सर, रुकिए सर। नितिन जी करना चाहता था, ये पॉलिटिकली ले जा रहे हैं। नितिन जी रुकिए सर, बाबूलाल जी के पास में जा रही हूँ मैं। राजनीति में उलझना ही नहीं चाहती सर, ये गंभीर चर्चा है। ठीक है नितिन जी, नितिन जी ठीक है सर, उन चीजों को दोहराने से कोई फायदा नहीं है। बाबूलाल जी के पास में जा रही हूँ। बाबूलाल जी, इससे पहले भी स्टेट कमांड सेंटर की जो संख्या थी वो 1041 की रिपोर्ट में जो गड़बड़ी हुई और जो जिलों का आंकड़ा था 623, इनमें भी काफी अंतर था, 418 का अंतर था। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि इस बार भी रिपोर्ट में गड़बड़ी है। नहीं, मैं देख रहा हूँ छत्तीसगढ़ का, मैंने अभी देखा। हाँ। तो ये 5 और 6 के बीच में जो है 200 का फर्क है। ये है, मैं तो पहली बार में स्वीकार किया। हाँ। कि कुछ है, लेकिन राष्ट्रीय आंकड़ों में नहीं है। राष्ट्रीय आंकड़े रोज अखबार में आ रहे हैं, मैं इसको रोज नोट करता हूँ। और छत्तीसगढ़ के आंकड़े भी आते हैं, वो भी नोट करता हूँ। तो छत्तीसगढ़ के आंकड़ों में 100 कहीं फर्क है, कहीं बैलेंस बराबर हो गया है, कभी 100 ज्यादा हो गया, कभी 100 कम हो गए। इस तरह की गलतियां हुई है। मतलब साफ है कि मैनेजमेंट जो है वो थोड़ा कमजोर हुआ है और कहीं न कहीं जो है कुछ लोगों से गलतियां हो रही हैं जो आंकड़ों में फर्क दिख रहा है। लेकिन अगर ये आंकड़े किसी घोटाले की तरफ इंगित करते हैं या ये आंकड़े इसलिए दिए जा रहे हैं कि इसमें कुछ लाभ और हानि का मामला है तो गंभीर है। इसलिए जो है अगर ये प्रश्न खड़ा हो रहा हो तो निश्चित रूप से जांच हो जाना चाहिए। सरकार चाहेगी भी कि अगर ऐसी गड़बड़ियां हो रही है, कोई सरकार थोड़ी चाहेगी कि ऐसी गड़बड़ी हो। और 150 मरीजों के बीच में कुछ गड़बड़ी या कोई बहुत बड़ा घोटाला ऐसा तो मुझे नजर नहीं आता। मुझे तो ये साफ व्यवस्था की कमजोरी नजर आती है। और जो लोग व्यवस्था में लगे हुए हैं वो लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं। छोटी मोटी गलतियों को तो उनको छोड़ा जा सकता है, 1, 2, 4, 5, 10 में गलती लगी है, सैकड़ों में अगर है निश्चित रूप से जो है इसकी जांच एक बार हो जानी चाहिए कि आंकड़ों में ऐसी गलतियां गई तो गई क्यों। अखबारों में भी जो छपा है उसमें भी फर्क नजर आ रहा है। मैं अभी एक देख रहा था तो उसमें भी जो है 111 का फर्क आ रहा है। तो एक ही दिन में ना अब अपन ये रैंडम चेक कर रहे हैं। तो टोटल चेक में जो है क्या होगा उसको निश्चित रूप से है तो सही कुछ ना कुछ गलतियां हुई है, वो मनुष्य से हुई है गलतियां या वो जानबूझ के की गई है, ये जांच का विषय है। नितिन जी गलती कहीं से भी हुई है लेकिन गलत मैसेज जाता है, सरकार की छवि खराब होती है सर। बिल्कुल। कोरोना से कोई भी देखिए कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि वो छोटी मोटी ऐसी बातों में उसके ऊपर आरोप लगे। बिल्कुल नितिन जी, अभी इसमें जैसा बाबूलाल शर्मा जी ने कहा कि इसमें कोई हमको लाभ तो नहीं है, ये बोलने में, आंकड़ों पे ये वो करने में कहीं कोई लाभ नहीं है। इतना बड़ा स्वास्थ्य अमला जहाँ काम कर रहा है वहाँ, जैसे बाबूलाल शर्मा जी ने बोला, किसी मनुष्य से गलती हो सकता है, कंप्यूटर से भी थोड़ी बहुत कहीं गलती हो जाती है। मैं मान नहीं रहा हूँ कि गलती हुई है, लेकिन यदि गलती हो चुकी है या कोई ऐसा कोई प्रूफ दे या कोई ऐसी लिखित शिकायत करे तथ्यों के साथ तो बिल्कुल इस मामले को दिखाया जाएगा और दिखाने के बाद अभी आप इस रिपोर्ट को नहीं मान रहे जो कि वो सामने आएगी। यानी बाबूलाल जी जो कह रहे हैं उसको भी आप गलत बता रहे हैं। नहीं, मेरे संज्ञान में देखिए, मेरे संज्ञान में मैंने अभी तक के इसीलिए तो आपको बिठाया सर ताकि आपके संज्ञान में मामला आए। ठीक है अमित चिमनानी जैसा बोल रहे थे कैलकुलेटर बैठकर, मैंने अभी तक के कैलकुलेटर से जोड़ा। ठीक है, करना चाहिए सर, फिर आपको करना चाहिए। कोरोना की जंग अगर हम आंकड़ों पर बात करें तो आपको कैलकुलेट करके आना चाहिए था। ठीक है अमित चिमनानी जी, आप बोले लास्ट कमेंट सर आप। देखिए पब्लिक डोमेन में जब बातें आ जाती हैं तो फिर कांग्रेस ये कहती है कि भैया हमको लिखित में आवेदन दो। अरे बात बड़ी स्पष्ट है, सबके बीच चर्चा चल रही है, टीवी जिम्मेदार टीवी चैनल पर बैठ करके हम चर्चा कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं लिख के देंगे तो हम सोचेंगे चेक कराना है कि नहीं। देखिए इन्हीं सब बातों की वजह से इनकी निष्ठा पे सवाल उठता है कि भाई जो 1 महीने पहले बड़ी गलती हुई आपने उसको भी चेक नहीं कराया या चेक कराया तो उसका क्या निर्णय आया हमको आपने नहीं बताया। अभी भी जब हम आपको बता रहे हैं कि भैया ये गलती है, आदरणीय पत्रकार महोदय कह रहे हैं, वंदना जी आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, सब कह रहे हैं, तो कहते हैं अभी तक तो हमको लिखित में कुछ नहीं आया है। तो देखिए दिक्कत यहीं पे है, इस प्रकार का जिद्दी एटीट्यूड नहीं चलेगा। अगर पारदर्शिता है, अगर आप सही काम कर रहे हो तो आप जांच करके हमको बता दो कि नहीं भैया आपको क्यों बताया जांच करके। नितिन जी आप सरकार में है सर, सरकार पर विभाग पर सवाल उठेंगे तो जांच तो आपको करानी चाहिए ना। कराएंगे वंदना जी, पर वो बात तथ्यात्मक भी होनी चाहिए, हमको भी समझ में आनी चाहिए कि जांच कराने योग्य है या नहीं है। और सीधी सी बात कोई लिखकर कोई व्यक्ति कुछ देगा, उनके तथ्य रहेंगे, कुछ बिंदु रहेंगे तो बाबूलाल जी फिर हमारी चर्चा करने का क्या फायदा सर, ये तो सिरे से इनकार कर रहे हैं।
नहीं, मैं जो बता रहा हूँ 5 तारीख और 6 तारीख के बीच में 1,26,005 ये आंकड़े थे, उसमें 2681 आंकड़े जुड़ते हैं तो 1,28,686 होते हैं। यहाँ इन्होंने लिखा है 895, तो एक जगह पे कम है, एक जगह पे ज्यादा है, ये 200 का फर्क है। ये फर्क तो दिख रहा है आंकड़ों में। अब ये आंकड़े किस तरह गलत हुए हैं, जानबूझ के किए गए हैं या त्रुटिवश हुए हैं, बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो साफ है कि कोरोना की रफ्तार प्रदेश में बेकाबू हो रही है, स्वास्थ्य विभाग के तमाम दावे बेअसर हो रहे हैं और आंकड़ों में गड़बड़ी के आरोप से लोग चिंतित हैं। ऐसे में जरूरी है कि सरकार इस मामले की तह तक जाए और जांच के जरिए स्थिति को स्पष्ट करे। चर्चा में इतना ही, नमस्कार।